एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और अब आपको तस्वीरें हम कुछ गाजीपुर बॉर्डर, गाजियाबाद दिल्ली हाईवे के पास जो है वो हम दिखा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं। सरकार बातचीत के लिए पत्र भेज चुकी है। आज दोपहर 2 बजे बैठक होने वाली है किसान यूनियंस की, और उसमें वो ये तय करेंगे कि अब आगे करना क्या है, सरकार से बातचीत करनी है या नहीं। और उससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल किसानों को संबोधित किया था, जो बातें उन्होंने किसानों से कही थी, उसको लेकर अब आगे क्या रुख रखना है, इस पर भी चर्चा होगी। और ये गाजीपुर बॉर्डर की लाइव तस्वीरें, जहां नारेबाजी इस वक्त हो रही है, मीडिया वहां पर मौजूद है। किसान के जो आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन, उसका आज 31वां दिन है। लगभग 1 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है। किसान वहां से हटने को तैयार नहीं है, बल्कि अलग अलग जगहों से इस आंदोलन को समर्थन देने वाले किसान इन बॉर्डर एरियाज में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पर पुलिस उनको रोक दे रही है। और इस वक्त आप गाजीपुर बॉर्डर, गाजियाबाद में दिल्ली हाईवे पर किसानों का ये जो प्रदर्शन चल रहा है, वहीं बैठ गए हैं किसान, क्योंकि पुलिस आगे नहीं जाने दे रही। लेकिन ये जो हाईवे है, इस पर ट्रैफिक को निकलने में समस्या आ रही है। NH9 दिल्ली से गाजियाबाद का हाईवे पूरी तरह उन्होंने जाम कर दिया है। आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। NH9 को किसानों ने जाम कर दिया है। अब तक दिल्ली जाने वाला रास्ता बंद था, अब दोनों रास्ते बंद हो गए हैं। मतलब वहां से लौटने वाले जो लोग हैं, उनका भी जो रास्ता था, वहां भी आंदोलनकारी किसान जाकर बैठ गए हैं। नारेबाजी वहां पर चल रही है। आंदोलन का 31वां दिन। अभी तक जितनी बातचीतें हुई सरकार के साथ, सभी बेनतीजा। रुख यही है कि कानून वापस लीजिए। सरकार ने कहा जो संशोधन आप चाहते हैं उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहां अब आंदोलनकारी किसान कह रहे हैं कि कानून वापस लीजिए, उससे नीचे कुछ नहीं चलेगा। प्रस्ताव भी वही मानेंगे जिसमें आप ये कहेंगे कि वापस लेने पर बातचीत होगी तो ही हम आगे आएंगे। फ्लाईओवर्स पे चढ़े हैं लोग, नीचे हाईवे NH9 पूरी तरह जाम किया हुआ है। आने जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है, नारेबाजी चल रही है। गाजीपुर बॉर्डर से ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यूपी गेट, पहले दिल्ली जाने वाला रास्ता बंद था, लेकिन वहां से वापसी हो रही थी। पर इस वक्त का जो ताजा हाल है वो ये कि आवाजाही दोनों ही तरफ से अब बंद हो गई है, क्योंकि रास्तों पर बैठ गए हैं आंदोलनकारी किसान जो नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली और गाजियाबाद के बीच जो आवाजाही है वो, मान लीजिए, इस रास्ते से अब ठप हो गई है। प्रधानमंत्री के संबोधन का भी असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बारीकी से समझाया था कृषि कानून को, और ये बताया था कि कृषि कानून से सिर्फ फायदा ही फायदा है। सारी आजादी और सारी ताकत किसानों को ही दी गई है, कोई उनसे उनकी जमीन नहीं छीन सकता। और मर्जी है तो मंडी में जाकर बेचना है, वहां बेचा जा सकता है। मर्जी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ऑप्शन है, उसको भी किया जा सकता है। आइए कुछ कह रहे हैं किसान, सुनवा देते हैं आपको। बंद कर दिया है, क्या कारण हुआ कि आपने रोड बंद करना पड़ा? जो 3 कानून मोदी ने बनाए हैं उसको रद्द करने के लिए आए हैं। हम पंजाब से चले हैं, आज हमको 5-7 दिन हो गए इधर आए हैं। ऐसे बॉर्डर की हेल्प करने आए हैं, उधर सिंगू वाटर से इधर आ रहे हैं। हम जितना देर इसके साइनों के साथ ही रहेंगे और कुछ भी होने को होवे, हम एक कानून को रद्द करा के जाएंगे। नहीं, अब तक किसान यही कहते आए हैं कि हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है और चलता रहेगा, शांतिपूर्वक ही रहेगा। लेकिन ये तो इस तरीके से रोड बंद करने तो काफी लोग रोडबाजी कर रहे हैं, रोड बड़े प्रोटेस्ट बंद करेगा तब मोदी सुनेगा, और कैसे सुनेगा? अच्छा, जब रोड बंद होगा तब मोदी सुनेगा। मोदी को 1 महीना हो गया इधर आया को, मोदी सुनता नहीं किसी की बात। 1 महीने से किसान बैठा, नहीं सुनी जा रही। पूरी दिल्ली जाम की जाएगी तब तो किसान की बात सुनी जाएगी। भाई ये किसान है, मर रहा है, क्यों नहीं मोदी सुन रहा? तब तक रोड जाम होगा, पूरी दिल्ली जाम की जाएगी, तब तो सुनी जाएगी ना। हाँ, हमारी बात नहीं सुनी जाती, मोदी सुनाई, पूरी रोड जाम करेंगे, पूरा दिल्ली जाम कर दिया जाएगा। जितनी लाठियां मारना हो मार ले, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम किया जाएगा। तो किसानों का अड़ियल रुख लगातार जारी है। उनका कहना है कि पूरे दिल्ली को जाम कर दिया जाएगा, तब जाकर सरकार हमारी बात सुनेगी। इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना, इस तरह की भी बातें कुछ लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब किसानों को एपीएमसी एक्ट को लेकर, ये जो कृषि कानून है उसको लेकर जो पूरा मामला शुरू हुआ था, उसमें अब नए नए विषय जुड़ते जा रहे हैं।
यही बात कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में कही है। अलग अलग विचारधारा वाले लोग आंदोलनकारियों के साथ है, अपने अपने एजेंडे वो भी किसान आंदोलन की आड़ में किसानों के माध्यम से सामने रख रहे हैं और रखवा भी रहे हैं। और फिलहाल की जो स्थिति, किसानों ने गाजियाबाद NH9 को जाम कर दिया है। गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में आवाजाही ठप हो गई है। आने और जाने दोनों का रास्ता बंद हो गया है। फोन लाइन पर शक्ति सिंह जुड़ गए हैं। शक्ति, किसानों की बात हम सुन रहे थे, जय जवान जय किसान के नारे लग रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार को खाड़ फेंकना है। मतलब मामला तो APMC एक्ट से शुरू हुआ था, अब ये किस तरह के विषय जुड़ते जा रहे हैं इसमें? देखिए, अगर बात करें हम इन लोगों की, तो इन लोगों के तो जो नारे हैं पल पल बदलते रहते हैं। जय जवान जय किसान हो, जय भारत हो, लगातार इस तरह के नारे लगाते रहते हैं। वहीं सड़क जाम करने का प्रयास भी करते रहते हैं। अब ये सड़क पहले भी कई बार किसान जाम कर चुके हैं। और अगर इस सड़क की बात करें तो बार्गेनिंग सड़क बन गई थी, जहां भी किसानों को कहीं रोका जाता था पुलिस द्वारा, तो इस सड़क को जाम कर किया करते थे किसान। और उस सड़क को जाम करने के बाद फिर वहां मैसेज जाता था, तो तभी वहां से जो पुलिस प्रशासन है उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़ दिया करता था। अब यहाँ कल भारी तादाद में कम से 5 से 6 हजार किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो किसानों की जो संख्या है यहाँ 10,000 से ऊपर अब आंकी जा रही है। तो अब किसान जिस तरीके से यहाँ बढ़ गए हैं, बढ़ने के बाद अब किसानों ने ये दोनों तरफ के हाईवे थे पूर्ण तरीके से जाम कर दिए हैं। अब इनका कहना है कि अब ये हाईवे भी अब हमारे कब्जे में, अब हम इसे नहीं खोलेंगे जब तक बिल वापसी नहीं होगा। अगर हम बिल वापसी की बात करें, जिस तरह हम कुछ किसानों से बात की तो उन्होंने कहा कि आज सड़कें बंद हुई हैं, कल एयरपोर्ट बंद होंगे, कल पूरा शहर जाम कर देंगे। तो लगातार अब किसानों का ये कहना है कि अब हम लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जिससे कि एक मैसेज जा सके ऊपर, और मैसेज जाने के बाद हमारी बात सुनी जाए और जिस मकसद से हम यहाँ पर आए हैं वो चीज हो सके। तो अब सीधा सीधा इनका कहना है कि जब तक बिल वापसी होगी उसके बाद ही घर वापसी होगी। कि अगर हम इनके राशन पानी की बात करें तो वे भी इन पर काफी है। और इनका कहना है कि 6 महीने साल भर का हम यहाँ राशन भी लेकर आए हैं। तो लगातार जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं, ये इस सड़क पर भी अब तंबू लगने चालू हो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। अभी तक जो गाजियाबाद दिल्ली की तरफ जो सड़क जाने वाली थी उस सड़क को ही इन्होंने अपने कब्जे में लिया हुआ था। अब दिल्ली से जो गाजियाबाद आने वाली सड़क है इसको भी अपने कब्जे में ले लिया है। तो जिस तरीके से उस सड़क पर तंबू देखे जा रहे थे, किसानों ने रात को अपना आशियाना इसे ही बना लिया था, अब इस सड़क पर भी आशियाना बनना शुरू हो जाएगा। किसान काफी भारी तादाद में है। जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग सामने खड़ा है, CRPF की टीम सामने खड़ी है, RF सामने खड़ी है, कहते हैं वो। लेकिन वो रोजाना की हम देखते हैं कि रोजाना इनकी गाड़ियां आती हैं और ऐसी दूर से अपने खड़े करके ड्यूटी करके चले जाते हैं। तो आज भी ये लोग ऐसे, जी हाँ बिल्कुल। तो किसानों का रवैया लगातार जारी है, अड़ियल रुख पर वो लगातार बने हुए हैं। कुछ और लोग क्या कह रहे हैं भी सुनवा देते हैं। आपका जब ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में रोड क्रॉस कर देना लोगों को परेशानी होगी। बिल्कुल, हम we definitely agree. You want my comments in English or Hindi? बोलो। See, definitely we agree. Okay, ये वाला जो हमने रोड बंद की थी, पहली रोड जब बंद की थी बहुत थोड़े लोग थे, ठीक है। और आप मानेंगे नहीं, हम यूपी से आते हैं, यूपी के एक गांव से आते हैं। एक दिन पहले पुलिस घर घर जाके कहती थी सुबह अपने घर मिलना चाहिए आपको। हर एक नाके पे बंद हुआ है, हैरेस किया गया है, ठीक है। नानक मता से हमारा एक जत्था चला था, आगे ट्रैक्टरों के पुलिस वाले लेट गए। क्या हमारा हक नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना हम आके यहाँ पे अपना आंदोलन कर सकते हैं, शांति से कर रहे हैं, खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको भूखा है उसको लंगर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि रोड पे ना बैठे, रोड पे बैठने से लोगों को परेशान हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है। अरे सर, जब गोरे थे ना यहाँ पे, when the Britishers were here, तभी तो जब इंडियंस उठ रहे थे उनको क्या लगता था? अनसिविलाइज्ड पीपल आर गेटिंग अप, दे हैव प्रॉब्लम्स। बट यस, आज अगर देश आजाद है ना, उसकी वजह से। सर मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ, तेल महंगा हुआ था जब अपना लॉकडाउन हुआ था। तेल हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ट्रैक्टरों में कि अंबानी जी अपनी गाड़ी में? हम ज्यादा करते हैं ना। हमें कितनी बार खेत जोतना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपने उठ के कह दिया कि पराली मत जलाओ। चलो ठीक है, नहीं जलाते, उसका क्या ऑप्शन दिया? हमें खेत ज्यादा जोतना पड़ रहा है। हमारे एक गेहूं लगाने का बहुत लिमिटेड टाइम होता है, वो टाइम निकल जाता है, गेहूं अगली फसल अच्छी नहीं होती है, ठीक है। आपने जब GST लागू हुआ था 6% होता था, अब फर्टिलाइजर्स पे एंड इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स पे 12% कर दिया, मतलब यू डबल, ठीक है। आपको अगर बड़ा ट्रैक्टर चाहिए खेत जोतने के लिए, उस पे कितना 28% टैक्स है, मतलब BMW और उसका टैक्स बराबर। अच्छा जी, किसान नहीं बता, मैं देखो हम लोग किसी उसके नहीं, हम लोग दोनों पक्ष दिखा रहे हैं। तो एक आंदोलनकारी किसानों के समर्थक को आप सुन रहे थे और उसका यह कहना है कि सरकार ने सारा ही जो बोझ है वो किसानों पर डाल दिया है।
और किस तरीके से ये पूरा आंदोलन चल रहा है, हमारे संवाददाता शक्ति सिंह ने इसका जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं NH9 पर और हम इस समय जहां मौजूद हैं वहां किसानों ने इस सड़क को जाम कर दिया है। दिल्ली से आने वाला ये हाईवे है जो गाजियाबाद की तरफ से मुरादाबाद की तरफ जाता है। इस सड़क को भी किसानों ने जाम कर दिया है। अब से पहले किसान दूसरी सड़क पर बैठे थे जो गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ता है। अब दिल्ली की तरफ से जो गाजियाबाद की तरफ सड़क आ रही थी उस सड़क को भी किसानों ने जाम कर दिया है। और किसानों का ये कहना है कि हम परेशान हो गए हैं यहाँ पर रोज रोज बैठकर। अब लगातार अब इस सड़क को हम जब खाली करेंगे, जब यहाँ से हम अपने घर जाएंगे और मोदी जी बिल वापसी ले लेंगे। कुछ किसानों से हम बात करते हैं कि आखिर आज वजह क्या रही, क्योंकि कई बार ये सड़क पहले भी जाम हो चुकी है। कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि आपका जो धरना प्रदर्शन है उस सड़क पर चल रहा था, इस सड़क पर आने का आज क्या कारण रहा? देखिए, अगर मोदी जी इधर से उधर घूमते रहेंगे, है ना, और जो मुद्दे की बात नहीं करेंगे, बंगाल का इलेक्शन है, बंगाल की बात करते रहेंगे, तो फिर यही है, धीरे धीरे रोड बंद होंगी, एयरपोर्ट बंद होंगी, इंडस्ट्रीज बंद होंगी, किसान हर जगह पहुंचेगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर एक क्षेत्र में फैला हुआ है। देखिए, बिल्कुल इनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी जी जगह जगह जा रहे हैं, किसानों के बीच में नहीं आ रहे हैं। लगातार अब किसानों ने इस सड़क को भी जाम कर दिया। अब इस सड़क से भी कोई अपने घर नहीं जा सकता, इस सड़क से कोई भी दूर दराज नहीं जा सकता। यह सड़क पहले भी जाम कई बार हो चुकी है, लेकिन प्रशासन के कहने के बाद, मनाने के बाद इस सड़क को पहले भी किसानों ने खाली कर दिया था। अगर हम आपको दिखाएं तो एक हुजूम दिखाई दे रहा है किसानों का। भारी तादाद में रात यहाँ किसान पहुंचे हैं और कई हजार यहाँ किसानों की संख्या पहुंच चुकी है, जिसके बाद किसानों ने अपना धैर्य खो दिया है और इस सड़क पर आके बैठ गए हैं। अब इस सड़क से कोई भी अपने घर, अपने रास्ते नहीं जा सकता। गाजियाबाद के NH9 से ABP गंगा के लिए शक्ति सिंह। तो सिर्फ दिल्ली गाजियाबाद आने वाला रास्ता ही नहीं, किसानों का कहना है कि आगे आगे तो हम पूरी दिल्ली भी जाम करेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।